हेलो गाइस। और कैसे हैं आप सब लोग। और जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक हमारा ऐसा यार था, आज हम नए टॉपिक के साथ में शुरू कर रहे हैं। अब क्या है कि आप सब लोगों ने एक चीज़ अभी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिबेटेबल हो चुकी है कि मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका उन्होंने एक बेसिकली स्पीच दी, 2-3 जगह पर उन्होंने पॉलिटिकल रैलीज की और उन्होंने उसमें बेसिकली लोगों को संबोधित किया कि आप सोना मत खरीदिए, आप पेट्रोल का यूज़ कम से कम कीजिए। तो अब ये तो सब चीज़ ठीक है कि बेसिकली उन्होंने अपील की, ये भी सब चीज़ ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि भाई आपकी अपील इलेक्शन जब बंगाल में, केरल में और आपके इधर तमिलनाडु में जब खत्म हो गए तो उसके बाद ही आपने कंप्लीट होने के बाद ही अपील, क्योंकि क्या आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का वेट कर रहे थे। अब इस टॉपिक पे भी हम लास्ट में बात करेंगे कि इलेक्शन क्या है, क्या नहीं है और क्या चीज़ है, कैसे चल रहा है इंडिया में। अब देखिए, अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कि ये सोने खरीदने ना खरीदने की अपील का क्यों की गई है, पेट्रोल को कम खरीदने की अपील क्यों की गई है। अब आप सभी लोग इस वक्त न्यूज चैनल्स में तो वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं अपने इंडिया के तो न्यूज चैनल्स की इंडिया पे, जैसे कि अभी न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरने वाला है बोथ कंट्रीज की, ईरान और यूएसए में अटैक चल रहा है इसराइल में, और अभी दोनों न्यूक्लियर अटैक कर देंगे एक दूसरे के ऊपर। तो इंडिया का न्यूज चैनल तो वैसे ही हाइपर चीजों को, मतलब बेसिकली की चीजों को ऐसे हाइपर होकर दिखा देता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो अभी वॉर होने वाला, अभी से सब कुछ खत्म हो जाएगी, दुनिया ही तबाह हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड ना खरीदने की अपील क्यों की गई या पेट्रोल कम यूज करने की अपील क्यों की गई। अब देखिए क्या होता है कि को एक आप ये समझिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। देखिए, इंपोर्ट का मतलब ये है कि हमने कोई चीज खरीदी और हमने उसका डॉलर में भुगतान कर दिया। आपने किसी फॉरेन कंट्री से कोई भी चीज खरीदी और उसका डॉलर में भुगतान कर दिया, या आपने किसी फॉरेन करेंसी में उसका भुगतान कर दिया, तो ये तो हो गया क्या आपका इंपोर्ट। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट है आपने कोई चीज किसी फॉरेन कंट्री को बेची और उसके एक्सचेंज में आपको डॉलर या अदर करेंसी, जो भी आपका जो आपकी वर्ल्ड की जो करेंसीज हैं, एक्सेप्टेबल करेंसी गोल्ड या डॉलर में ही मेनली होता है, तो आपको वो चीज मिल गई। अब देखिए ये है कि ये तो हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब आता है एक होता है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कि आपकी जो चीज कम है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट एक टर्म आती है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि जब आपका इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट से, यानी इंपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट से ज्यादा होती है, तो इसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। कि बेसिकली क्या, हमने ज्यादा चीजें खरीदी है एज ए कंपैरिजन टू हमें बेचने की बजाय, यानी कि क्या है कि हमारे पास में जो फॉरेन करेंसी है वो कम मात्रा में आई है। अब देखिए क्या है, जब पेट्रोल या क्रूड ऑयल या बेसिकली क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल ये सब चीजें बनती हैं, या हमारी शेल गैस वगैरह, जब हम ये इंपोर्ट करते हैं, अब आप ये समझिए कि इंडिया में अब कोई चीज हमने 60 रुपए में इंपोर्ट की और कोई चीज हमने 100 रुपीज में इंपोर्ट की। अब हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 100 रुपीज में और 60 रुपये में हमें कम पे करना पड़ेगा। डिमांड हमारी फिक्स है बिकॉज वी आर जस्ट इंपोर्टिंग एंड वी आर कंज्यूमिंग, तो कंज्यूमेबल आइटम है ये बेसिकली। इसी तरीके से आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी क्या है कि गोल्ड आप इंपोर्ट करते हैं और आप कंज्यूम करते हैं, आप एक्सपोर्ट नहीं करते। इसी तरीके से क्रूड ऑयल में हम कंज्यूम करते हैं और एक्सपोर्ट नहीं करते। अब क्या है कि जो चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स भी बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, बट क्या है कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वो चीज वहां पे माइनस हो जाती है, कोई इशू नहीं। अब इस केस में क्या होता है, अब देखिए अगर आप गोल्ड खरीदेंगे तो एक होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब इस टर्म का क्या मतलब है, अब बहुत सारी चीजें यहाँ टेक्निकल हो जाएंगी तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बट ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है कि आपके पास में, आपके रिजर्व में, जो हमारा आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, उसके पास रिजर्व में कितनी फॉरेन करेंसी या गोल्ड या क्या पड़ा हुआ है हमारे पास में। अब देखिए मैं बताऊं कि लगभग 650 to 700 के अप्रोक्स हमारे पास में, $6 बिलियन के अप्रोक्स में हमारे पास में फॉरेन करेंसी है।
उसमें अलग अलग टाइप की फॉरेन करेंसी है कि भाई डॉलर से एसडीआर और अलग चीजें। अब देखिए मैं बताऊं कि भाई इंडिया का जो इंपोर्ट बिल होता है वो हर साल का अप्रोक्स पहुंचते पहुंचते लगभग इतना ही पहुंच जाता होगा। तो मतलब अगर आप ये मानिए कि अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो आपके पास में धीरे धीरे वो रिजर्व खत्म होता जाएगा। यू विल हैव टू पे फ्रॉम योर रिजर्व एंड योर रिजर्व विल डिप्लीट। जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये कि आपके पास में डॉलर नहीं बचेगा। अब देखिए अब दो चीजें आती हैं, सप्लाई और डिमांड। अब सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे आता है। अब देखिए आपके पास में डॉलर ज्यादा जा रही है, मतलब डॉलर को खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, डॉलर की डिमांड ज्यादा है, तो डॉलर का प्राइस बढ़ेगा। अब रूपी को कोई नहीं पूछ रहा है, अब डॉलर का प्राइस जब बढ़ता जाएगा तो रूपी का प्राइस डिक्लाइन होता जाएगा। अब आपने देखा भी होगा कि रूपी हमारा कहाँ 69, 70, 80 के अप्रोच चल रहा था और आज की डेट में 95 प्लस पहुंच चुका है। ये फर्दर मतलब प्रोजेक्शन तो ये है कि 150 तक जा सकता है। अगर 150 तक गया तो आप सोचिए कि आपका इंपोर्ट आइटम कितना महंगा हो जाएगा। एक्सपोर्ट अच्छा रहेगा इंडिया के लिए, एक्सपोर्ट अच्छा रहेगा क्योंकि आप सोचो 150 रुपए में आप कोई चीज बना रहे थे, 100 रुपीज में बना रहे थे, वैल्यू $1 ही है, और आप 150 की चीज को $1 में बेचेंगे और एक 100 रुपीज की चीज को आप $1 में बेच रहे थे। तो फॉरेनर्स के लिए तो फायदा है कि बेसिकली क्या फॉरेन कंट्रीज उसको इंपोर्ट करेंगे और अच्छे से उसको यूज करेंगे। लेकिन इंडिया के लिए जो इंपोर्ट होने वाला आइटम है हम लोगों को चीजें महंगी मिलेंगी। अब सप्लाई एंड डिमांड में यह है कि जब डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है रुपये की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। अब आपने ये चीज देखी भी होगी। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे देश की हर चीज महंगी होगी, अब स्पेशली वो चीजें जो पेट्रोल से बनती है। हमारे पास रिजर्व में पैसा नहीं होगा तो इंडिया को बाहर से लोन लेना पड़ेगा। अगर लोन लेगा इंडिया तो लोन लेने से क्या होगा कि हमारे पास में हम डेब्ट ट्रैप में फंसते जाएंगे कि एक लोन लिया वो नहीं पटाया, दूसरा लोन लिया। जैसे नॉर्मली आपके साथ या किसी भी जो बंदा लोन लेता है उसके साथ होता क्या है कि आपने अगर आप अच्छे से चल रहे हैं, यू आर गोइंग विद इन स्मूथ वे कि आप सब कुछ समझदारी से कर रहे हैं, तो आपके पास में वो रिजर्व क्या है कि आप एक चीज से बढ़ाते बढ़ाते चलेंगे। और अगर आप सिर्फ कंज्यूमर चीजें कर रहे हो और कोई भी किसी तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और आप सिर्फ सारा इंपोर्ट सारा पैसा अपना सारा कंज्यूमर थिंग्स में कर देते हो, तो फिर अब गवर्नमेंट क्या, देखिए यहाँ पे क्या आता है, गवर्नमेंट का रोल आता है। अब एक होता है प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखना। प्राइस स्टेबिलिटी में क्या करती है कि गवर्नमेंट आपका सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अब आपने देखा होगा, न्यूज में भी सुन रहे होंगे कि ऑयल कंपनीज को 30,000 करोड़ का लॉस में है, 40,000 करोड़ के लॉस में है। गवर्नमेंट ने 1.2 लाख करोड़ की आपको ऑयल कंपनीज को इनको एक अमाउंट इनको प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इनको रिलैक्सेशन मिले और पब्लिक पे बर्डन ना पड़े। गवर्नमेंट मतलब क्या है कि एक क्या बोलते हैं ना कि उसका साइक्लिकल वो इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका पेट्रोल महंगा, गवर्नमेंट ने सब्सिडी, आपका टैक्सेबल जो टैक्स में जो आपने पैसा पे किया वो आपका पैसा सब्सिडी में चला गया, कोई किसी तरीके का फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा कंट्री में। इसके अलावा क्या है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो अच्छी कंपनियां कंट्री में आती वो भी क्या है वो बचेंगी, क्योंकि इससे क्या है कंट्री की क्रेडिट रेटिंग डिक्लाइन होती है। अब आप पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में क्या हो रहा है, मेन इशू क्या है, उनके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं होता। अब उनके पास इतना भी फॉरेन रिजर्व नहीं है कि वो आपके कंट्री को 10 दिन या महीना भर चला पाए। अब इस वजह से क्या है, एफडीआई नहीं आती उनके यहाँ पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता, अच्छी कंपनियां नहीं आती। दूसरा क्या है कि वो लोग अपने लोगों को ही राहत नहीं दे पाते। अब आपने न्यूज में भी सुना होगा 150 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है वहां पे इंडिया में, फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत हद तक साधा। अब दूसरी डिबेट यहाँ पे भी आती है कि ये तो बस इलेक्शन तक था, इलेक्शन के बाद तो हमारे यहाँ भी 5 से 6 रुपए बढ़ चुका है, 4 से 5 रुपए बढ़ चुका है कि सीएनजी गैस का प्राइस बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग एंड गवर्नमेंट इज जस्ट फोकसिंग ऑन द E85 और एथेनॉल 85 ब्लेंडिंग ऑफ विद द पेट्रोल। तो अब देखिए क्या है कि अब इसके लिए दो चीजें करनी होती हैं। ये तो हमारी चीजें होगी कि गोल्ड क्यों नहीं खरीदना है, या हमें क्या है कि पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल क्यों करना है। इससे क्या देश के घाटा कम से कम होगा, भी देश को नुकसान कम से कम होगा और चीजें अच्छे से चलेंगी, स्मूथली चलेंगी, आप और हम लोगों की लाइफ भी स्मूथ चलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये अपील गवर्नमेंट इतने टाइम तक रुकी हुई थी, इस चीज के ऊपर डिबेटेबल है। तो इस चीज पे डिबेटेबल भाई देखिए क्या है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है,
इलेक्शन मैटर करते हैं, जीतना मैटर करता है। अगर आपको पावर में रहना है, आपको कुछ भी करना है, तो आपको पावर चाहिए, अपोजिशन को पावर चाहिए, रूलिंग पार्टी को पावर में कंटिन्यूस बने रहना है। इसके लिए तरीका है इलेक्शन। अब अगर कोई गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम तक कुछ फ्रीबीज दे रही है अब, या कोई सब्सिडी दे रही है, तो आप ये मत मान के चलिए कि आपके ऊपर किसी तरीके का बर्डन नहीं है। आपकी टैक्सेबल जो इनकम है वो जा रही है, कहीं ना कहीं से वो इन्वेस्टमेंट का पैसा लोगों की जेब में जा रहा है, लोगों को उसको रियायत देने के लिए यूज किया जा रहा है। अब इसलिए ही क्या है कि अपील की जा रही है कि ताकि हमारा इंपोर्ट बिल घटे और फॉरेक्स रिजर्व पे असर ना पड़े, ताकि बहुत चीजों से कंट्री साइक्लिक में ना फंसे, साइकिल में ना फंसे, इस साइकिल में ना फंसे कि ब्याज लिया, कर्ज लिया, कर्ज लिया, ब्याज लिया, ब्याज लिया, कर्ज लिया। अब इस तरीके से, अब ये तो होगी हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की बात कि हाँ इलेक्शन मैटर करते हैं, आप सब लोग भी जानते हैं। कोई कहे कि इस सरकार ने ऐसा किया, सब सरकारें, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी गवर्नमेंट आपको, जब तक इलेक्शन होते हैं हर गवर्नमेंट यही दिखाती रहेगी कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, एंड जैसे ही इलेक्शन फिनिश होते हैं देन दे टॉक रियलिस्टिकली कि अब क्या दिक्कत आ रही है। अब देखिए, अब आप एक इंटरलिंकिंग वर्ड इतना ज्यादा इंटरलिंक हो चुका है कि आप ये मान के चलिए कि भाई अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा देश, हम सब कुछ अपने बलबूते पे कर सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। तो अब क्या है कि भाई कंट्री अलग अलग चीजों में भी प्रयास कर रहा है, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री लगा रहा है ताकि उसका इंपोर्ट बिल डिक्लाइन हो। इसके अलावा क्या देखिए, हमारे पास में ऑयल रिजर्व नहीं है, हम एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिक बसेस को, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, पर्सनल व्हीकल्स को जो पेट्रोल या डीजल से चलने वाले उनको, इलेक्ट्रिक को प्रमोट करें और पर्सनल व्हीकल्स को अवॉइड करें। हम जैसे गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम शेयरिंग की तरफ जाएं, हम कार पूलिंग की तरफ जाएं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो 2 लोगों को बिठा के लेके जाइए साथ में। अब देखिए ये है कि भाई हम लोगों को, हम इस कंट्री के सिटीजन्स हैं, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश का भला किसमें है, हमारा भला किसमें है। देखिए, जिस चीज में हमारे देश का भला है, सब चीजें टेम्परेरी हो सकती है, मगर ऑटोमेटिकली या अल्टीमेटली उसी में ही हमारा भी भला है। गवर्नमेंट तो आती आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी, बिगड़ेंगी, चीजें होंगी, बट क्या है कि हम लोगों को अपना घर भी चलाना है, हमको अपना एक घर के मतलब चीजों को खर्चे पे भी कंट्रोल करके चलना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि ये तो भाई इन्होंने कहा कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, या ये तो इसने कहा ये मैं पार्टी को सपोर्ट नहीं। ठीक है, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप करिए, इसमें किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है। मैं न्यूट्रल होके बिल्कुल बोलूंगा, ये मेरा भी पर्सनल है कि भाई मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूं, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर कोई अपील करता है तो ही इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन ऑफ एनी पार्टी, वो तो है ही खैर, बट वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब बोलता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे की फॉर्म में ऑलवेज नहीं बोल सकता। आप इलेक्शन रैलीज में हो, आप कुछ भी हो तो आप बोल सकते हैं, बट क्या है कि आप जब देश को संबोधित करते हैं, उसको कोई मैसेज देते हैं, उससे कोई अपील करते हैं, देन यू कैन नॉट टॉक इन ए पॉलिटिकल पार्टी एजेंट की फॉर्म में आप बात नहीं कर सकते। आप एक, यू विल हैव टू बिहेव, यू विल हैव टू एक्ट इन ए वे कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो एक अपील प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म में, और ये सब तो आप छोड़ दीजिए, सिंपल है। आप फंडे पे जाइए, सप्लाई डिमांड इकोनॉमी क्या बोलती है, आपके घर की इकोनॉमी क्या बोलती है, आप उस तरीके से चलिए। देश के लिए क्या अच्छा है आप कोशिश कीजिए कि हम उसको एटलीस्ट, हम अगर 1 लीटर भी बचा सकें तो आप कोशिश कीजिए। दैट विल बी द इनफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड, आई ऑल्सो थिंक सो। देखिए, मेरे पास भी ईवी है, मैं भी इलेक्ट्रिक से ही चलता हूँ, आप भी इलेक्ट्रिक से चलिए। अगर इलेक्ट्रिक महंगी है आप कार पूलिंग करिए, आप बसेस से चलिए, कोशिश करिए। अगर आप दिन का 1 लीटर भी बचाएंगे, वी आर द 140 बिलियन पीपल ऑफ दिस कंट्री। अगर हम 50%, 20% भी व्हीकल ओनर हैं, एटलीस्ट 20% से ज्यादा है, 2 व्हीलर तो सबके पास ही होता है, 50% भी अगर हम व्हीकल ओनर है, अगर हम एक दिन में 1 लीटर बचाएंगे तो 70 करोड़ लोग इस देश के 70 करोड़ लीटर पेट्रोल बचाएंगे, एंड दैट विल बी द इनफ फॉर फ्रॉम आवर साइड। तो इसी बात के साथ आई विल जस्ट स्टॉप दिस डिस्कशन, और आप सभी लोगों से यही है कि भाई आप हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव पे जाइए, पॉलिटिकल चीजों में मत पड़िए। आप जिस पार्टी को वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कीजिए, बट कुछ चीजों को आप पॉलिटिकल से साइड रख के ही
उस पर डिसीजन लीजिए। और इसीलिए अब इस टॉपिक को रखने का हमारा मेन मोटिव था कि लोगों को थोड़ा बताया जाए कि ये सब चीज़ें क्यों हैं। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आगे भी वीडियो आपके लिए लाएं। और जागरूक रहें, जिम्मेदार बने। थैंक यू।